जो सप्त ग्रंथी बांस है, उस बांस की पहली ग्रंथि फट जाती है। दूसरे दिन की कथा समापन होने के बाद में दूसरे दिन की फट जाती। इसी प्रकार से एक एक करके 6 दिन की कथा संपन्न हुई। 6 दिन में उस सप्त ग्रंथि बांस की 6 ग्रंथियां फट जाती हैं। और जैसे ही 7वें दिन की कथा प्रारंभ हुई, गोकर्ण जी महाराज ने जैसा ही जयकारा लगाया कथा विश्राम का, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया कथा विश्राम का, जो बांस था उसके 2 टुकड़े हो गए और उसमें से एक दिव्य देव प्रकट हो गए। जैसे दंतकारी को देव योनि मिली और गोकर्ण जी महाराज के सामने जाकर के खड़े हुए, तो गोकर्ण जी महाराज उनसे पूछते, महाराज आप कौन हैं? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह श्रवणं कुरु, धान्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसने प्रेत पीड़ा से मुझे मुक्ति प्रदान की है। आकाश मार्ग से एक विमान आया और धंधकारी उस विमान पर जैसे ही बैठा, तो गोकर्ण जी महाराज ने विमान पर बैठे हुए पार्षदों से प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए, यहाँ जितने भी जीव इस कथा पांडाल में बैठे हुए हैं, सभी ने श्रीमद् भागवत की कथा को सुना है, तो फिर मोक्ष धंधकारी को ही क्यों मिला? उन पार्षदों ने कहा, महाराज आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि इस पांडाल में जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी ने श्रीमद् भागवत की कथा को सुना है, लेकिन जो धंधकारी है उसने श्रीमद् भागवत की कथा को सुना, सुनने के बाद में इसका मनन किया, चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद में उस श्रीमद् भागवत की कथा का जो सार है उसको अपने जीवन में उतारा, इसलिए धंधकारी की मुक्ति हुई है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद में उस श्रीमद् भागवत की कथा का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगर मोक्ष की कामना करते हो, अपने जीवन में बदलाव चाहते हो, अपने जीवन को उत्तरोत्तर चाहते हो, तो क्या करना है? श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने के बाद उसका चिंतन करो, मनन करो, और उस श्रीमद् भागवत की कथा को अपने जीवन में उतारो। अगर प्रभु की प्राप्ति चाहिए। उन पार्षद ने कहा, महाराज अगर आप सबों को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो पुनः एक बार श्रीमद् भागवत का आयोजन करें, तब जाकर के सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। गोकर्ण जी महाराज ने पुनः श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया, और इस बार मेरे प्रभु ने जितने भी प्राणी उस पांडाल में बैठे हुए थे, जितने भी लोगों ने, जितने भी जीवों ने श्रीमद् भागवत की कथा को सुना, उन सभी के लिए मेरे प्रभु ने एक विमान भेजा, और मेरे गोविंद स्वयं आकर के गोकर्ण जी महाराज को अपने हृदय में विराजमान करके वैकुंठ धाम को लेकर के जाते हैं।